दोस्तों हम बात करेंगे फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है? फाइल सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज यूनिट्स लाइक हार्ड ड्राइव्स इज कॉल्ड अ फाइल सिस्टम। ये बेसिकली क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोच है। किसके लिए? ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए। किसको? डेटा को। किस पे? स्टोरेज यूनिट्स पे, लाइक हार्ड ड्राइव्स। ओके, सो ये एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का और डेटा को ऑर्गेनाइज करने का स्टोरेज यूनिट्स के ऊपर में, जैसे कि हार्ड ड्राइव्स वगैरह के ऊपर में। और इसका अप्रोच होगा ऑपरेटिंग सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे क्या है? डेटा रिडंडेंसी। अगर रिपीटेशन ऑफ डेटा हो रहा है तो उसे हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। तो फाइल सिस्टम में डेटा रिडंडेंट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी एक पर्पस के लिए हमने एक डायरी मेंटेन की, ठीक है, देन उसके किसी और एस्पेक्ट के लिए दूसरी डायरी मेंटेन की, फिर किसी और एस्पेक्ट के लिए तीसरी डायरी मेंटेन की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे डायरीज हो जाएंगे और हर एक डायरी में सेम डेटा का कुछ पार्ट होगा और रिमेनिंग डेटा का कुछ पार्ट होगा। ठीक है, तो ये रिडंडेंट डेटा हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ डेटा हो जाएगा। ठीक है, देन इस इसका एक और डिसएडवांटेज है, दैट इज़ पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन। मतलब क्या कि एक ही डेटा को बार बार लिखते हैं तो उससे मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होगी। सो पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन। देन डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या हो गया कि अगर डेटा इसमें कुछ मैंने अपडेट किया और इसमें वही सेम डेटा है लेकिन उसको मैंने अपडेट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। देन फॉरमोस्ट है आपका डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि डेटा जो है अगर वो इनसिक्योर रहा, है ना, तो अगर अनऑथराइज एक्सेस हो गया तो वो इनसिक्योर हो गया। फाइल सिस्टम इज़ बेसिकली अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा, है ना, स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। बट उसमें ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, राइट।